एक बार की बात है जब सांपलोक के बाहर अचानक से 3 जादुई पेड़ उग जाते हैं। उन पेड़ों से जादुई आम निकलते हैं। तभी उन आम के अंदर से एक मैस्टिक्स वाला शैतान अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकलता है और बोलता है, मेरे शैतानों, समय आ गया है सांपलोक पर कब्जा करने का। चलो जल्दी से नागराज और इच्छाधारी नागिन को मारकर वह नागमणि ले लेते हैं। ऐसा कहकर वे सांपलोक पर हमला कर देते हैं। वहीं सांपलोक में एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन रहती थी। मैस्टिक्स वाले शैतान को देखते ही नागराज नागिन के पास जाता है और बोलता है, इच्छाधारी नागिन, एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने सांपलोक पर हमला कर दिया है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा बच्चा ही मैस्टिक्स वाले शैतान का अंत करेगा। इसलिए वह इस बच्चे को मारना चाहता है और नागमणि छीनकर सांपलोक पर कब्जा करना चाहता है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। परंतु नागराज, हम इसे कैसे बचा पाएंगे? वह तो हमें ढूंढ लेगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए। इच्छाधारी नागिन, तुम धरती लोक पर जाओ। वहाँ पर एक जादुई आम का पेड़ है। असल में वह जादुई आम का पेड़ हमारे गुरुजी हैं। वह धरती लोक पर आम के पेड़ में रह रहे हैं। वह अपनी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। यह बात सुनकर इच्छाधारी नागिन वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां मैस्टिक्स वाला शैतान आ जाता है और अपनी शक्तियों से नागराज को वहीं कैद कर देता है। अरे नागराज, अब तो बता दो इच्छाधारी नागिन कहाँ है? मैं उस बच्चे को मारकर इस नागलोक पर राज करूंगा। इच्छाधारी नागिन तो तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी शक्तियों से नागराज को वहीं बेहोश कर देता है। सुनो शैतानों, जाओ और इच्छाधारी नागिन को ढूंढ कर लाओ। तभी वे दोनों गुलाम इच्छाधारी नागिन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर धरती लोक पर इच्छाधारी नागिन उस जादुई आम के पेड़ के पास पहुंचती है। पेड़ के पास जाके इच्छाधारी नागिन बोलती है, हे जादुई आम के पेड़, मुझे नागराज ने भेजा है, मेरी सहायता कीजिए। तभी जादुई पेड़ वहां एक कुटिया बना देता है। कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। समय बीतता है और वह लड़का बड़ा हो जाता है। तभी उस जादुई आम के पेड़ से नाग गुरु प्रकट होते हैं और बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, इस बच्चे का जन्म उस मैस्टिक्स वाले शैतान को मारने के लिए हुआ है। मैं इसे अपना जादुई आम दे रहा हूँ। इसे खाकर यह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और मैस्टिक्स वाले शैतान को बहुत आसानी से हरा देगा। ऐसा कहकर वे एक जादुई आम छोटू नागराज को देते हैं और छोटू नागराज बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तभी वे अपनी शक्तियों से एक जादुई आम की कार प्रकट करते हैं। छोटू नागराज उस कार पर बैठकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास पहुंच जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान छोटू नागराज को देखकर बोलता है, अरे बच्चे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा काल हूँ। तुमने मेरे पिताजी को कैद किया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। तभी छोटू नागराज अपनी शक्तियों से उस मैस्टिक्स वाले शैतान और उसके साथियों के साथ उन तीनों पेड़ों को भी वहीं भस्म कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। अरे वाह, अब तो हम अमीर हो गए। अब तुम रोज वहाँ जाना। तभी रामू की पत्नी उन सभी आमों को लेकर भागने लगती है। तभी उस जादुई पेड़ में से एक बार की बात है, घने जंगलों में एक जादुई आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर जादुई आम लगते थे जो तोड़ते ही सोने में बदल जाते थे। एक इच्छाधारी नागिन उस आम के पेड़ की रक्षा किया करती थी। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल में भटक जाता है और उसे बहुत भूख लगी होती है।
तभी उसकी नजर उस जादुई आम के पेड़ पर पड़ती है। वह इंसान उस जादुई आम के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ से आम तोड़ता है, वह आम सोने में बदल जाता है। रामू यह देखकर बहुत खुश होता है और वह जल्दी जल्दी पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेता है। उन सोने के आम को लेकर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि किस तरह उसे जंगल में एक जादुई आम का पेड़ मिला। उन आमों को तोड़ते ही वह आम सोने में बदल जाते हैं। अरे वाह, अब तो हम अमीर हो गए। अब तुम रोज वहाँ जाना और रोज नए नए आम तोड़ कर लाना। नहीं नहीं, भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। अरे छोड़ो जी, आप तो गरीब के गरीब ही रहोगे। मुझे बताओ, मैं जाकर ले आऊंगी वहाँ से। रामू और उसकी पत्नी की यह बातें एक चुड़ैल सुन रही होती है। उनकी यह बातें सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, मैंने जिस आम के पेड़ के बारे में सुना था वह इस रामू को पता है। मैं इसका पीछा करती हूँ और इन दोनों को मारकर उस आम के पेड़ को हथिया लूंगी और उसके फल खाकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। अगले दिन रामू अपनी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ जाता है। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। पेड़ के पास पहुंचकर रामू की पत्नी बोलती है, अरे सुनो जी, यह तो एक साधारण आम का पेड़ है। अरे अभी रुको, मैं तुम्हें इस पेड़ का जादू दिखाता हूँ। तभी रामू एक आम तोड़ता है और वह आम सोने के आम में बदल जाता है। यह देखकर रामू की पत्नी बहुत खुश होती है और उस पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहीं कैद कर देती है। तुम्हारी सहायता से मैं इस आम के पेड़ को पा सकी हूँ। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही वह आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है। हे दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इस आम के पेड़ को, वरना मैं तेरी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से इच्छाधारी नागिन को वहीं बेहोश कर देती है। तभी रामू की पत्नी उन सभी आमों को लेकर भागने लगती है। तभी उस जादुई पेड़ में से एक शक्ति निकलती है और रामू की पत्नी को पत्थर में बदल देती है। यह देखकर रामू वहां से भाग जाता है। तभी चुड़ैल भी एक पत्थर में बदल जाती है। इच्छाधारी नागिन अपना जादुई पेड़ लेकर वहां से गायब हो जाती है।